राजू वाघमारे उंगली उठा रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं राजीव पांडे। राजू वाघमारे, भाई कांग्रेस इसमें चुपचाप है, कोई ना रिएक्शन दे रही है, ऐसा लगता है चुपचाप बस देख रही है क्या हो रहा है। आपके हिसाब से क्या चल रहा है? क्या वाकई सीएम बदलने वाला है राजू वाघमारे? सर, इसमें दो तरीके की बातें हो सकती है। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकनाथ शिंदे साहब के खिलाफ आता है तो अभी मेरे दोस्त लोग जो बातें कर रहे थे, बाकी के प्रवक्ता, उनके समझ में एक बात नहीं आ रही है कि जब भी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ता है तो पूरी सरकार गिर जाती है। मुख्यमंत्री बदला नहीं जाएगा, उसको निकाला जाएगा क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई होंगे तो तुम्हारी सरकार जाएगी, तुमको वापस वो पूरा सोपास्कार जो राज्यपाल के पास जाने का है, फ्लोर टेस्ट करने का है, वो करना पड़ेगा। बट ऑन संवैधानिक तरीके से ये सरकार गिर जाएगी अगर एकनाथ शिंदे डिस्क्वालीफाइड होते तो। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, अगर एकनाथ शिंदे डिस्क्वालीफाइड हो गए तो एकनाथ शिंदे के गुट के अंदर कोई भी 2 नंबर का नेता नहीं है, कोई भी उतना ताकतवर नेता नहीं है कि जो सीएम के पद पे एकनाथ शिंदे के 40 एमएलए में से बैठ सकता है। और ना किसी को एकनाथ शिंदे साहब ने नंबर 2 का दर्जा दिया हुआ है। उनके गठ में इतनी गठबाजी है, इसके लिए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। तो वो तो जो संभावना है कि एकनाथ शिंदे गठ का कोई सीएम बनेगा तो वो भी यहाँ लागू नहीं होता है। रहा सवाल तीसरा कि क्या देवेंद्र फडणवीस सीएम बन सकते हैं, तो उसका जवाब है कि देवेंद्र फडणवीस भी सीएम बन नहीं सकते क्योंकि अमित शाह जी ने ये पूरे सूत्र हाथ में लिए हैं और वो नहीं चाहते कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में सीएम बने। अगर वो चाहते थे तो अभी ही देवेंद्र फडणवीस सीएम बन सकते थे। इतना 2000 करोड़ से ज़्यादा का व्यवहार करने के बाद भी उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को सीएम नहीं बनाया। अभी रही चौथी बात, देवेंद्र फडणवीस बात कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। अभी उनके ही पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे साहब बता रहे हैं कि किसी को सीएम बनाना या किसी को सीएम पद से निकालना या किसको बनाने की कोशिश करना ये उनके हाई कमांड के हाथ में है। तो इसका मतलब साफ है, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को कहा है कि आप जो बात कर रहे हो एकनाथ शिंदे को आगे करने की, वो होने वाला नहीं है क्योंकि भाजपा के आला कमान किसी और के बारे में सोचेंगे। तो ये नहीं, लेकिन राजू वाघमारे, इतना तो आप भी मान रहे हैं, जैसे आनंद दुबे कह रहे हैं, इतना तो आप भी मान रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिंदे के खिलाफ भी आया तब भी सरकार को कोई खतरा नहीं है, सीएम उनमें से कोई भी बने सरकार बनी रहेगी। सर जब भी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है टेक्निकली वो सरकार खत्म होती है। आप समझो इस बात को। मैं समझ गया आपकी बात सर मैं समझ गया, लेकिन दूसरी बात उसके आगे की मेरी भी समझ लीजिए सर, और उसका जवाब दीजिएगा। आपको मेरे कहने का ये मतलब है, अगर शिंदे सरकार गिरी, सुनिए ना सर, मेरी सुनिए ना राजू जी, मेरी बात सुनिए ना, मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। मेरा सवाल ये है, आपने बिल्कुल सही कहा, सरकार का मुखिया डिस्क्वालीफाई हो गया तो सरकार गिर गई, लेकिन उसके बाद अगर संख्या बल उनके पास है तो उनके लिए तो फॉर्मेलिटी है ना। वो जाएंगे राज्यपाल के पास जाएंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, राज्यपाल उनको सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे, वो सरकार बनाएंगे और उसके बाद विधानसभा में बहुमत साबित कर देंगे। आप क्या करेंगे बताइए? आप देखते रह जाएंगे, सरकार तो इनकी बनी रहेगी। अभी नहीं, इसमें अभी बहुत से दूसरे सवाल इसमें पैदा हो गए कि क्या भाजपा शिंदे गठ को वापस प्राथमिकता देगी सीएम बनने के लिए? क्या भाजपा का कोई भी नेता सीएम पद के लिए आला कमान से बात करेगा कि नहीं? क्योंकि 2024 में आने वाली लोकसभा के इलेक्शन के लिए भाजपा ये जरूर चाहेगी कि उनका सीएम महाराष्ट्र में बना रहे, क्योंकि उनको अगर ज़्यादा सीट लेके आनी है तो डेफिनेटली भाजपा ये देखेगी कि शिंदे गठ का सीएम की बजाय अभी हमारा सीएम रहेगा।
ये कोशिश भाजपा करेगी क्योंकि उनको लोकसभा के ऊपर ठीक है। पूरा ध्यान देना ओके। है। तो ये तो हो नहीं सकता कि वापस शिंदे गठ को वो बोलेंगे खड़ा रहने के लिए। और रही पांचवी बात एनसीपी के बारे में, जो पवार साहब ने आज जो बात की कि रोटी अपने को घुमानी पड़ेगी, वो बात उन्होंने दो तरीके से की। एक तो महाराष्ट्र के राजनीति के लिए भी कहा है और उन्होंने उनके जो युवा संगठन है उसके लिए भी कहा है कि वहाँ की नेतृत्व बदल करना पड़ेगा। और एनसीपी का इतिहास आप देखेंगे तो एनसीपी ने युवाओं को प्रोत्साहन दिया है और उनको उन्होंने आगे लेके आए हैं। तो नेचुरली वो बात पवार साहब ने जो कही है वो दोनों तरफ जाती है। ओके। रही बात अजित पवार साहब की, तो अजित पवार साहब ने कहा है कि मैं राष्ट्रवादी में रहने वाला हूं। तो ये लोग कुछ भी करें, कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि चाहे जो भी हो, हम हमारे साथ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे आते हैं तो हम शिवसेना के साथ बाकी समविचारी पार्टियों को हमारे साथ में लेके महाविकास आघाड़ी बनाएंगे, चाहे हमारे साथ कोई आए या ना आए, बट भाजपा को सत्ता से हम नीचे उतारेंगे, केंद्र में भी और राज्य में। मैं समझ गया राजू वाघमारे, आपने बीजेपी और शिंदे गुट के बीच जो दरार पैदा होने वाली है आपके हिसाब से, उसके बारे में तो खुलकर कह दिया, लेकिन आपने शरद पवार को भी इशारों इशारों में जवाब दे दिया। शरद पवार भी कह रहे थे 2 दिन पहले महाविकास आघाड़ी अभी है, लेकिन चुनाव के वक्त रहेगी या नहीं रहेगी नहीं कह सकते अभी, क्योंकि सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। आपने इशारों इशारों में उन्हीं को जवाब दिया है ना कि कोई हमारे साथ आए या ना आए, महाविकास आघाड़ी बनाएंगे और बीजेपी को हराएंगे। बस क्योंकि बीजेपी को सत्ता से दूर रखना ये कांग्रेस का पहला काम है, ये हमारा पहला ध्येय है। हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया के सी वेणुगोपाल उस दिन उद्धव साहब को मिलने आए थे, मैं खुद था साथ में, तभी भी हमारे पत्रकार परिषद में यही बात हो गई कि चाहे हमारे प्रॉब्लम कुछ भी रहे, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना साथ में रहेंगे, समविचारी पार्टी को साथ में लेंगे। बहुत बढ़िया, मैं समझ गया राजू वाघमारे। इसका मतलब आपको भी पूरा यकीन नहीं है कि शरद पवार आपके साथ रहेंगे, आपका भी विश्वास हिल गया है, डगमगा गया है। नहीं, हमें तो विश्वास है। ये बात उनके पार्टी की है कि उनके पार्टी को क्या करना है। ओके, ऑल राइट। राजीव पांडे राष्ट्रवादी में है, ठीक है, राष्ट्रवादी बोल रहे हैं कि हम महाविकास में है। हाँ ठीक है, ओके।